सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं बाबा साहब के ऐसे भाषण को जिसमें बाबा साहब कहते हैं प्रजातंत्र में विपक्ष की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में यही हम लोग जानने वाले हैं। सामान्य साथियों, वर्तमान परिदृश्य में भी आप महसूस करते हैं कि विपक्ष कितना जरूरी है प्रजातंत्र के लिए। यदि विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा, ये बात आप महसूस करते होंगे। इसलिए प्रजातंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका है, कितना जरूरी है विपक्ष, ये बाबा साहब के इस संबंध में क्या विचार थे, आज का अंबेडकर संदेश अंत तक सुनिए। 25 नवंबर 1951 को बाबा साहब के द्वारा मुंबई में भाषण दिया गया। ये चुनावी भाषण था। आज़ाद भारत का पहला आम चुनाव होने जा रहा है और बाबा साहब एक चुनावी भाषण को संबोधित करते हुए, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, भाषण देते हुए क्या कुछ कहते हैं। कल के अंबेडकर संदेश में हमने कुछ भाग इसी विषय के अंतर्गत आपको बताया था। आज हम अगले भाग के रूप में लेकर उपस्थित हो चुके हैं। सामान्य साथियों, इससे पहले कि हम अंबेडकर संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत करें, आपसे हमारा अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार अंबेडकर संदेश को सुन रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। नेहरू यानी कांग्रेस ये केवल भ्रम है, ये बात बाबा साहब कहते हैं नेहरू सपने देखने वाले और भोले हैं, कांग्रेस वाले भी नेहरू के साथ नहीं हैं। इस बात के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। कांग्रेस के अध्यक्षीय चुनाव के लिए टंडन के खिलाफ कृपलानी के बीच का मुकाबले का असली रूप पटेल के खिलाफ नेहरू का था। पहले नेहरू ने शंकरराव देव को हाथ में बरमाला लेकर खड़े रहने के लिए मनाया, फिर जब देखा कि इस वर के साथ ब्याहने के लिए कोई दुल्हन नहीं मिलेगी तब कृपलानी को खड़ा किया। आखिर कृपलानी भी हार गए, यानी ये नेहरू की हार थी। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू ही कांग्रेस के इकलौते नेता बनकर रहे। इसके बावजूद कांग्रेस नेहरू के पीछे आकर खड़ी नहीं हुई। बंगलौर कांग्रेस में नेहरू के हाथ में सारी सत्ता सौंपने की सूचना उन्हीं के एक दिल्ली के दोस्त ने दी। हालांकि उसे समर्थन देने के लिए भी कोई नहीं मिला। नेहरू द्वारा इस्तीफा देने की धमकी दिए जाने के बाद भी टंडन द्वारा इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होने की बात कांग्रेस कार्यकारिणी ने कही। इसका मतलब यही कि नेहरू ने कांग्रेस से चले जाने से भी कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन बाद में चुनाव सामने आए और अकस्माती तस्वीर पलट गई। किसी मशहूर अभिनेत्री के कारण सिनेमा में और कुछ न होने के बाद भी उसकी मांग बढ़ती है। कांग्रेस वालों को चुनाव जीतने के लिए टंडन कोई खास अभिनेत्री नहीं लगी। इसीलिए मैं नेहरू से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज कांग्रेस वाले आपके साथ हैं, किस कारण से साथ हैं? आपसे उन्हें प्रेम है इसलिए, या फिर चुनाव जीतने के लिए आपका इस्तेमाल करना है इसलिए? मैं अगर नेहरू की जगह होता, बाबा साहब कहते हैं अगर मैं नेहरू की जगह होता तो मेरे मन में भी यही सवाल पैदा होता। 4 साल में कांग्रेस वालों के साथ था। उनके दल के दूर कोने में होने वाली बातों की लोग नेहरू के बारे में क्या बोलते हैं, इस बारे में मुझे नेहरू से अधिक जानकारी है। जो लोग ये कहते हैं कि देश में कांग्रेस ही एक सुसंगठित दल है और कोई दूसरा दल स्थिर सरकार नहीं दे सकता, उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस में जो अव्यवस्था मची है उसे अगर छोड़ भी दें तो भी क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक राय है? मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ये विवाद और उभर कर सामने आएंगे। मेरा तर्क है कि खुद राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू में फिलहाल ठनी हुई है। आपस में गले मिलते हुए उनके जो फोटो छापे हैं वे केवल नागरिक संस्कृति की झूठी औपचारिक सभ्यता है। हिंदू कोड को लेकर उनमें जो मतभेद हैं वे भी सामने आ चुके हैं। साथ ही पहले एक बार राष्ट्र अध्यक्ष कौन बनेगा तय करते वक्त भी उनके बीच के मतभेद उभर कर सामने आए हैं। तब जवाहरलाल नेहरू ने राजा जी का और पटेल ने राजेंद्र प्रसाद का समर्थन किया था। चुनावों के बाद एक बार फिर इन बातों पर आपसी मतभेदों का उभरना तय है।
बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस के बारे में क्या कहते हैं, इसी से कांग्रेस में कितनी गंदगी फैली है ये ध्यान में आता है। खुद टंडन जी ने कांग्रेस का टिकट लेने से साफ मना कर दिया है। बाबू संपूर्णानंद ने भी यही किया। संपूर्णानंद ने कहा है कि कांग्रेस की राजनीति गटर की राजनीति बन गई है। छल कपट और धोखेबाजी के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की राय का मुझे अभी अंदाज़ा नहीं लग पाया है। मैं इस सवाल का निश्चित तौर पर जवाब नहीं दे पाऊंगा कि वे कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं या फिर पूंजीवादी हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि वे आम तौर पर प्रगतिवादी हैं। इसलिए उनके सहयोगी मिस्टर किदवई जब कांग्रेस से निकले थे तब मैंने उनसे कहा था कि अगर आप नेहरू को लेकर पार्टी छोड़ेंगे और सोशलिस्टों जैसी प्रगतिशील पार्टियों के साथ सहयोग करेंगे तो मैं भी आपसे आकर मिलूंगा, लेकिन वे कीचड़ में धंसे हैं, इसका कोई क्या करे। किदवई में राजनीति अंश मात्र के लिए भी दिखाई नहीं दी। जनतंत्र में किसी पार्टी के हाथ पूरी सत्ता नहीं होनी चाहिए, इसलिए विपक्ष की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं कि जनतंत्र में किसी पार्टी के हाथ पूरी सत्ता नहीं होनी चाहिए, यानी कि विपक्ष का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि इंग्लैंड, अमेरिका अथवा फ्रांस में 2-3 दल होने के कारण जनतंत्र सफल हुआ है। इसीलिए हम सोशलिस्ट और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मिलकर एक मजबूत विरोधी मोर्चा खोलने की बात तय कर रहे हैं। हम में भले कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हों, लेकिन हम में काफ़ी समानताएं हैं। सामान्य साथी यहाँ पर हम आपको बता दें, पहला आम चुनाव होने जा रहा है देश के अंदर, देश आज़ाद होने के बाद। और पहले आम चुनाव में बाबा साहब की जो राजनीतिक पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इस पार्टी ने, बाबा साहब की पार्टी ने गठबंधन किया सोशलिस्ट पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ में, और इसलिए यहाँ पर इस पार्टी का जिक्र हो रहा है। बाबा साहब कहते हैं और ख़ास बात यह है कि हमें इस प्रकार देश हित की साधना करनी है। देश में भले हम अपनी सरकार की स्थापना न कर पाए हों, सत्ता में जो पार्टी है उस पर अंकुश रख सकें, ऐसा मजबूत विरोधी दल हम खड़ा कर सकेंगे। यानी कि मजबूत विपक्ष के पैरोकार हैं बाबा साहब। ये बात आप महसूस कर रहे हैं। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि हम भले सत्ता में न आ सकें, अपनी शासन सत्ता स्थापित न कर सकें इस चुनाव में, लेकिन हम मजबूत विपक्ष के रूप में इस शासन सत्ता पर अंकुश जरूर लगा रखेंगे और वो देश हित में होगा। भाषा के आधार पर प्रांतों की रचना में भी हमें झगड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई शहर को महाराष्ट्र से अलग करने के खेल खेले जा रहे हैं। नेहरू की राय भी इस मामले में महाराष्ट्र के प्रतिकूल है। हैदराबाद के विलीनीकरण के लिए नेहरू का विरोध है, इसलिए ये एक बड़ी गड़बड़ी ही साबित होने वाली है। आज के अंबेडकर संदेश का प्रश्न है, प्रजातंत्र के लिए क्या जरूरी है? प्रजातंत्र के लिए क्या बेहद जरूरी है? इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। अंबेडकर संदेश अंत तक आपने वॉच किया है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हम कर लेते हैं। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। बाबा साहब चाहते थे कि सारनाथ वाराणसी में एक वैचारिकी सेंटर यहाँ पर निर्माणाधीन है। 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज कर ली गई है, बाउंड्री का कार्य हो चुका है और अब आगे मैप मानक के अनुसार पास होने के बाद इस पर निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने जा रहा है। और इस दिए गए अकाउंट नंबर पर यदि आप भी अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा को पूरा करने में, तो दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजकर नई दिल्ली। आवाजकर अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, जो कि इस अंबेडकर संदेश के संकलन करता है, जो भी आप मैटर ये लिखा हुआ देख पा रहे हैं, जिसको लगातार हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये अंबेडकर संदेश लगातार लिखने का कार्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से, और आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे 250 पेज से लेकर 252 तक। ये शुरुआत में हम बताना भूल गए, तो अब हम आपको बता देते हैं।
तो यहाँ से संकलित करने का कार्य आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी लगातार कर रहे हैं, 2 साल हो गए हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से हम आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, आवाज़कार, नई दिल्ली। सामान्य साथियों, मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में इस उम्मीद के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को आप जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करेंगे। अब दीजिए इजाज़त, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।